अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उससे हमने सॉल्व करना है। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है 4.1। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the horizontal direction. Find the x and y components of the force. तो इसके अंदर कहा जा रहा है कि एक कार्ट के ऊपर 200 न्यूटन फोर्स लग रही है और साथ में एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का। कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल। आपने फाइंड करना है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन डाटा। तो ये हमने सबसे पहले हेडिंग बना ली है गिवन डाटा की। अब जो डाटा मेरे पास गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। एक हमारे पास गिवन है फोर्स को हम F से शो करते हैं और ये मेरे पास है 200 न्यूटन। साथ ही एक मेरे पास एंगल गिवन है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल, जिसे हम थीटा के साथ शो करते हैं और ये मेरे पास है 30 डिग्री। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी फाइंड की। फाइंड हमने करना है फोर्स ऑफ x कंपोनेंट और साथ में फोर्स ऑफ y कंपोनेंट। फोर्स ऑफ x कंपोनेंट को हम Fx से शो करेंगे और फोर्स ऑफ y कंपोनेंट को हम Fy से शो करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग मेरे पास बनेगी फार्मूले की। तो फार्मूला मेरे पास लगेगा, एक मेरे पास होगा Fx इज इक्वल है F cos थीटा और दूसरा फार्मूला होगा Fy इज इक्वल है F sin थीटा। तो एक तरफ हमने लिख लिया है फॉर x कंपोनेंट का रिजल्ट हम यहाँ पे निकालेंगे और y कंपोनेंट का रिजल्ट हम यहाँ पे निकालेंगे। तो x कंपोनेंट के लिए हमारे पास फार्मूला था Fx इज इक्वल है F cos थीटा। अब हमारे पास जो फोर्स दी हुई है वो थी हमारे पास 200, यहाँ पे हमने 200 लिख लिया। cos थीटा यहाँ पे हम लिखते हैं cos थीटा मेरे पास था 30 डिग्री। तो यहाँ पे 200 को हम वैसे ही लिखेंगे और cos 30 जो हमारे पास होता है 0.8660। जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 173.2। ये मेरे पास क्या आ गया? फोर्स ऑफ x कंपोनेंट। और फोर्स होती है न्यूटन के अंदर, क्योंकि फोर्स यहाँ पे दी हुई है साथ में न्यूटन। तो ये मेरे पास आ गया x कंपोनेंट के लिए फोर्स। और अगर हम y कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आएगा Fy इज इक्वल है F sin थीटा। तो यहाँ पे फोर्स मेरे पास 200 और न्यूटन जी हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। 200 न्यूटन हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब साइन 30 हमारे पास होता है 0.5। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फोर्स ऑफ y कंपोनेंट हमारे पास आएगा 100 न्यूटन। और यही मेरे पास 4.1 का जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाता है। सेकंड न्यूमेरिकल है अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट द नोब ऑफ अ डोर टू ओपन इट एज शो इन गिवन फिगर। कहता है हमारे पास ये एक दरवाज़ा दिया गया है, इसे खोलने के लिए हमें 300 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ती है, वो भी परपेंडिकुलरली। इफ द नोब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंग व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड। कहता है अगर नोब जोन्स है वो दरवाजे के किनारे जो कि कब्जे लगे हुए हैं वहां से 1.2 मीटर दूर हो तो हमारे पास टार्क क्या होगा? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? और ये टार्क क्या पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा? तो जो डाटा गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो गिवन डाटा के अंदर एक हमारे पास फोर्स सी वो हमने लिख लिया और दूसरा हमारे पास ये 1.2 डिस्टेंस था वो हमने लिख लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है? तो टार्क हमने फाइंड करनी थी। साथ ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला इसका। तो फार्मूले के अंदर हमने टार्क का फार्मूला लिख लिया जो कि टार्क इज इक्वल होता है F मल्टीप्लाई R। तो फोर्स मेरे पास ये है, R मेरे पास 1.2 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फोर्स मेरे पास 300 न्यूटन और डिस्टेंस है 1.2 मीटर। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आएगा 360 और ये न्यूटन वैसे ही और ये मीटर वैसे ही। तो ये मेरे पास सिंपल क्या आ जाती है? टार्क आ जाती है। नेक्स्ट जी, टू वेट आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रोल एट द पोजीशन एज शो इन फिगर।
कहते हैं हमारे पास एक मीटर रूल है, वहां पे हमने 2 वेट लटकाए हुए हैं और ये डायग्राम हमें बुक पे दी हुई है। इफ द रूलर इज बैलेंस्ड एज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड द अननोन वेट। कहता है अगर हमारे पास ये पहला जो वेट है वो 4 न्यूटन है और इनके दरमियान डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। अब जो दूसरा वेट हम रखेंगे वो हम 40 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर रखेंगे, लेकिन वो वेट जो सा वो कौन सा होगा। तो जो डाटा हमारे पास गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। गिवन डाटा के अंदर एक हमारे पास वेट 4 न्यूटन ये गिवन था, एक डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर और एक डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। तो ये तीन चीज़ें हमने लिख लिया है। साथ ही हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड। तो फाइंड हमने करना है वेट W2, ये जो वेट है ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला लगेगा, तो फार्मूले के अंदर हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या है जी, इस तरफ का जो टार्क है वो इस तरफ के टार्क के बराबर है, यानी कि टार्क 1 इज इक्वल होगा टार्क 2 के। तो टार्क हमारे पास क्या होता है, टार्क हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस 1 इज इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस 2। अब यहाँ पे फोर्स जोन है वो इज इक्वल है वेट के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे W1 मल्टीप्लाई R1 इज इक्वल है W2 मल्टीप्लाई R2। तो W1 मेरे पास दिया हुआ है 4 और उसका जो डिस्टेंस था वो था मेरे पास 30। W2 हमने फाइंड करना था और उसका डिस्टेंस क्या था 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40 सेंटीमीटर और ये था मेरे पास 4 न्यूटन। अब ये देखिए 4 न्यूटन मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर वैसे ही रहेगा। अब ये जो 40 सेंटीमीटर है नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इज इक्वल किसके आ जाएगा, वेट 2 के। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ, ये 0 इस 0 के साथ, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, तो पीछे रह गया 3 न्यूटन और ये मेरे पास वेट 2 है, यानी कि दूसरा जो वेट लिखा हुआ है वो 3 न्यूटन होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ सीसा इज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर अदर एंड। एक सीसा जो है वो बैलेंस है क्योंकि उसके ऊपर दो जो छोटी बच्ची है बैठी हुई है। चाइल्ड ए वेट 30 kg, एक जो बच्ची है उसका वेट 30 kg है और वो 2 सेंटीमीटर दूर बैठी हुई है अवे फ्रॉम द पिवट पॉइंट के। वाइल्ड चाइल्ड बी वेट 40 kg, जबकि दूसरे बच्चे का जो वेट है वो 40 kg है और वो 1.5 मीटर दूर बैठा हुआ है पिवट के। कैलकुलेट टोटल मूवमेंट ऑफ ईच साइड, आपने टोटल मोमेंटम बताना है। एंड डिटरमाइन सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, और बताना है कि सीसा इक्विलिब्रियम है या नहीं है। तो जो गिवन डाटा है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। जो डाटा गिवन था उसके अंदर एक वेट था 30 kg और डिस्टेंस 2 मीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 मीटर लिख दिया। और दूसरे बच्चे का वेट है 40 kg और 1.5 मीटर, तो ये देखिए 40 kg और 1.5 मीटर। फाइंड हमने करना है टोटल मोमेंटम ऑफ ईच साइड, यानी कि इसका अलहदा करना है और इसका अलहदा करना है। तो यहाँ पे टा1 टा2 आप लोगों ने फाइंड करना है, तो वही पीछे वाला काम है कि जो टार्क 1 है वो इज इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस 1 के। तो टार्क 1 इज इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस 1 के। जब लिखेंगे टार्क 1 इज इक्वल है W1 मल्टीप्लाई R1, तो W1 मेरे पास दिया हुआ है 30 और R1 मेरे पास है 2। तो यहाँ पे टार्क 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 60 और साथ में मेरे पास आएगा न्यूटन मीटर। ऐसे मेरे पास आएगा टार्क 2 इज इक्वल है F मल्टीप्लाई R2। F मेरे पास है W2 मल्टीप्लाई R2, तो वे 2 मेरे पास है 40 और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 1.5। जब हम यहाँ पे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा सेम 60 न्यूटन मीटर और ये मेरे पास टार्क 2 आ गया है और ये मेरे पास टार्क 1 दिया हुआ है। नेक्स्ट है अ क्रोबार इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शो इन फिगर। If the downward force 250 Newton is applied at the end of the bar, how much weight does the other end bear? The crowbar itself has negligible weight. कहते हैं हमारे पास एक क्रोबार है, हम उसकी मदद से कोई मास उठा रहे हैं और उस क्रोबार के एक सिरे के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स कितनी है 250 न्यूटन, और उस फोर्स से एंड तक का जो पॉइंट है
वो है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर। अब उसके आगे जो एक नोक बनी हुई है उस तक का जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। हमने बताना है कि इस नोक के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो जो डाटा गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो देखिए गिवन डाटा के अंदर एक फोर्स थी 250 न्यूटन, हमने वो लिख ली। एक हमारे पास डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, वो लिख लिया। दूसरा डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, वो लिख लिया। और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो हमने फाइंड करनी थी, वो हमने यहाँ पे लिख ली। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो सेम पीछे वाला ही, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इस्तेमाल होगा। यानी कि टा1 इज इक्वल है टा2। तो टार्क 1 क्या है मेरे पास, F1 मल्टीप्लाई R1, और टार्क 2 है मेरे पास F2 मल्टीप्लाई R2। F1 मेरे पास क्या था 250 न्यूटन, और R1 मेरे पास है 30 सेंटीमीटर। ऐसे ही F2 मैंने फाइंड करना है, और R2 मेरे पास है 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 250 न्यूटन, वैसे ही 30 सेंटीमीटर हमारे पास वैसे ही, डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर इज इक्वल, ये आएगा F2 के। ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर के साथ कैंसर, 5 1 था 5 और 5 6 था 30। तो 250 मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे 7 न्यूटन इज इक्वल आएगा F2 के। और यहाँ पे F2 मेरे पास आ जाएगा 1500 न्यूटन के। तो ये मेरे पास होगी फोर्स 2, जिसकी मदद से वो जो बॉक्स है वो ऊपर उठेगा। नेक्स्ट जी, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज यूज टू ओपन अ नट ऑफ अ कार। एक कार का जो नेट है उसे ओपन करने के लिए एक स्पैनर का इस्तेमाल किया गया है, और वो स्पैनर 30 सेंटीमीटर लंबा था। इफ द टार्क रिक्वायर्ड फॉर इट 150 न्यूटन मीटर, अगर वहां पे 150 न्यूटन मीटर टार्क रिक्वायर्ड है, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन दिस स्पैनर एज शो इन फिगर। जो फिगर आपको दिखाई गई है बताए कि यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए जो गिवन डाटा था वहां पे हमारे पास एक डिस्टेंस गिवन था, वो लिख लिया। एक हमारे पास टार्क गिवन थी, वो लिख ली। फाइंड हमने करनी थी फोर्स, यहाँ पे हमने फोर्स लिख लिया। फॉर्मूला है टा इज इक्वल है F मल्टीप्लाई R1, या फिर R भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टार्क मेरे पास क्या है 150 न्यूटन मीटर। फोर्स हमने फाइंड करनी है, और डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0.3 मीटर, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.3 मीटर। अब हमने मीटर के अंदर क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूटन मीटर था, तो मीटर मीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे रहेगा 150 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 0.3 मीटर इज इक्वल है F। ये मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल, और जब हम दोनों को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो सिंपल हमारे पास आएगा 500 न्यूटन। तो वहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, 500 न्यूटन होगी। नेक्स्ट है अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप इज पुल्ड टू द राइट बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F। एक 5 न्यूटन का जो गेंद है उसे एक रस्सी के साथ लटकाया गया है। द रूप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग। जो रूप है यानी कि जो रस्सी है वो 60 डिग्री के एंगल बना रही है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F एंड टेंशन T। आपने ये फोर्स कितनी लग रही है इसे मूव करने के लिए वो, और रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो कितनी है वो हमने फाइंड करनी है। तो देखिए गिवन डाटा के अंदर एक हमारे पास वेट था, एक एंगल है, ये देखिए ये वेट और ये एंगल। फाइंड हमने क्या करनी है, फोर्स और साथ में टेंशन। तो फोर्स और टेंशन हमने यहाँ पे लिख लिया है। फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो फार्मूला मेरे पास F इज इक्वल है टी कॉस थीटा। अब ये F इज इक्वल है टी कॉस थीटा कहाँ से निकले, ये निकला हुआ है एफ एक्स इज इक्वल है एफ कॉस थीटा से, और ये निकला हुआ है एफ वाई इज इक्वल है एफ साइन थीटा से। तो लिहाजा ये फार्मूला आप लोगों ने नहीं लिखने, आपने जस्ट ये लिखने, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है कि ये कहाँ से निकले हैं। तो टेंशन को हम यहाँ पे निकालेंगे और फोर्स को हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम टेंशन का फार्मूला लिखते हैं, W इज इक्वल है टी साइन थीटा। W मेरे पास था भाई 5 न्यूटन, T हमने फाइंड करना है।
साइन वैसे आ जाएगा, थीटा यहाँ पे आएगा 60 डिग्री, तो 5 न्यूटन वैसे ही आएगा, टी वैसे ही आएगा। साइन 60 होता है 0.8660, ये रकम नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.8660 इज इक्वल है टी के, और जब दोनों को हम डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5.77 न्यूटन। तो ये मेरे पास आ चुकी हुई है टेंशन। जब हम फोर्स की बात करेंगे तो ये आएगा F इज इक्वल है टी कॉस थीटा, तो फोर्स यहाँ पे वैसे ही आ जाएगी। टेंशन मेरे पास आई है 5.77 न्यूटन, और कॉस वैसे आएगा, थीटा मेरे पास है 60 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 5.77 न्यूटन, और कॉस 60 होता है मेरे पास 0.5। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मेरे पास आएगा 2.9 न्यूटन, और ये मेरे पास आ चुकी हुई है फोर्स। नेक्स्ट है, अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 स्टील वायर एज शो इन फिगर। एक साइन बोर्ड को स्टील की 2 वायर के साथ लटकाया गया है। इफ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। कहता है अगर इस बोर्ड का वेट 200 न्यूटन है तो आपने बताना है कि वो जो स्टील की वायर है उसके अंदर टेंशन कितनी है। जबकि जो मिड पॉइंट से एक तरफ का डिस्टेंस 2 मीटर है, दूसरे का भी डिस्टेंस 2 मीटर ही है, यानी कि जो वायर है ये सेम है। तो अभी जो गिवन डाटा है वो लिखते हैं। तो गिवन डाटा के अंदर सिर्फ मेरे पास वेट गिवन था, टेंशन T1 T2 हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो मेरे पास फार्मूला होगा उसके मुताबिक देखिए, ये जो वायर है ये वाली और ये वाली वायर आपस में सेम है, यानी कि T1 इज इक्वल है T2 के, जिसे हम T भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वायर कितनी है, 2 वायर है। देखिए हम दोनों वायर को जमा करेंगे किसके, वेट के, क्योंकि दोनों वायर्स ने ही वेट को उठाया हुआ है। तो यहाँ पे आएगा 2T इज इक्वल, वेट है मेरे पास 200 न्यूटन। थोड़ा सा नंबरिकल हम यहाँ पे देख लेते हैं, 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो T मेरे पास आएगा 200 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल है 100 न्यूटन। अब T कौन सा किसके इक्वल है, T2 के, और T2 इक्वल है T1 के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेंशन T1 और T2 दोनों इक्वल है 100 न्यूटन के। नेक्स्ट है, वन गर्ल ऑफ 30 kg मास सिट 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सीसा। एक लड़की जिसका जो वेट है 30 kg है, 1.6 मीटर दूर एक्सिस ऑफ सीसा से बैठी हुई है। अनदर गर्ल ऑफ मास 40 kg, एक दूसरी लड़की जिसका मास 40 kg है वो दूसरी तरफ बैठी है। सो सीसा मे रिमेन इन द इक्विलिब्रियम, सीसा फिर भी इक्विलिब्रियम के अंदर है। हाउ फार अवे फ्रॉम द एक्सिस द अदर गर्ल, जो दूसरी लड़की है वो सीसा से कितनी दूर बैठी हुई है। तो जो डाटा गिवन है वो लिखते हैं। तो गिवन डाटा के अंदर एक मास m1 गिवन था, एक डिस्टेंस r1 गिवन था, दूसरा मास m2 गिवन है और डिस्टेंस r2 हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल वाला फार्मूला लगाया कि टा1 इज इक्वल है टा2 के, यानी कि F1 मल्टीप्लाई R1, और यहाँ पे हम लिखेंगे F2 मल्टीप्लाई R2। अब देखिए F इज इक्वल होता है वेट के, और वेट इज इक्वल होती है mg के। तो यानी कि जहाँ पे F लिखा हुआ है वहाँ पे हम mg लिख देंगे। तो यहाँ पे आएगा m1g मल्टीप्लाई R1 इज इक्वल है m2g मल्टीप्लाई R2। m1 मेरे पास गिवन है 30 kg के, और g की वैल्यू होती है हमारे पास 10, R1 हमारे पास है 1.6, ऐसी m2 है हमारे पास 40, g की वैल्यू 10 आ गई, और R2 हमने फाइंड करना था। तो यहाँ पे 30 वैसे ही आ जाएगा, 10 भी वैसे ही आ जाएगा, और 1.6 भी डिवाइड हो जाएगा नीचे। यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल है R2। ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल। तो ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने 4 के ऊपर डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो R2 है वो आ रहा होगा 1.2 मीटर। नेक्स्ट है, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग ऑफ द शो इन फिगर इफ द ब्लॉक वेट 150 न्यूटन। एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है 150 न्यूटन, वो लटका हुआ है, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। आपने टेंशन निकालनी है। टेंशन किसकी निकालनी है, सबसे पहले तो आपने ये रस्सी है इसकी भी,
और साथ में आपने ये जो रस्सी लटकी हुई है इसकी भी टेंशन निकालनी है। तो जो डाटा गिवन है वो लिखते हैं। तो गिवन डाटा के अंदर एक मेरे पास वेट गिवन था जो कि हमारे पास है 150 न्यूटन और साथ में एक एंगल था 60 डिग्री। हमने टेंशन T1 और T2 निकालनी थी। तो फार्मूले के अंदर हमारे पास आएगा F इज इक्वल है T साइन थीटा और यहाँ पे आएगा F इज इक्वल है T कॉस थीटा। अब ये F इज इक्वल है T साइन थीटा, ये हमारे पास आएगा वर्टिकल फोर्स के लिए और F इज इक्वल T कॉस थीटा हमारे पास आएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए। अब ये F इज इक्वल T साइन थीटा, यहाँ पे हम लिखेंगे T2। T2 हमने क्यों लिखा है, ये हमारे पास है T2, यहाँ पे भी आ जाएगा T2, लेकिन यहाँ पे फोर्स की जगह पे आएगा T1। T1 क्यों आएगा, देखिए ये जो टेंशन है ये तो T2 आ गई, लेकिन इस रस्सी के साथ भी तो टेंशन है ना, उसके लिए हमने T1 का नाम दिया हुआ है और वो भी हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए फोर्स हमारे पास है 150, T2 वैसे ही आ जाएगा, साइन वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 150 इज इक्वल है T2 साइन 60 होता है 0.8660, ये रकम नीचे आके डिवाइड हो जाएगी और यहाँ पे आएगा 150 डिवाइडेड बाय 0.8660 इज इक्वल है T2। तो यहाँ पे मेरे पास जो T2 आ जाता है 173.2 न्यूटन। तो यहाँ पे T1 वैसे ही आ जाएगा, T2 की जगह पे हमारे पास अब जो आंसर आया है 173.2 आ जाएगा और यहाँ पे cos 60 डिग्री, तो T1 वैसे ही 173.2 वैसे ही आ जाएगा, cos 60 होता है 0.5 और जब हम T1 निकालेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 86.6 न्यूटन। तो ये मेरे पास आ गया T1 और सिंपल ये मेरे पास आ गया T2। इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।